हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। तो कैसे चल रही है आप लोगों की कंपटीशन की तैयारी? आई होप बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। जिसने अभी तक नहीं देखी सबसे पहले वो क्लासेस देखे, क्योंकि उसमें मैंने बेस क्लियर कराया है आपका एलसीएम ऑफ एचसीएफ का। अगर आप एलसीएम एचसीएफ का बेस क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं होने वाली। जब तक आपको बिल्कुल डीप नॉलेज नहीं होगी ये वाले सवाल आप नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ में आज की क्लास में। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे इन पॉइंट्स पर बेस्ड होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि वह अधिक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तब आपको क्या करना है? जब भी आपके सामने ये वर्ड्स आ जाए कि वह बड़ी से बड़ी, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या, तब आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जो भी आपको संख्या देंगे उसका एचसीएफ निकाल देंगे। और यदि बोल दे आपसे कि छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी, तब छोटी से छोटी में क्या करना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये आपको हिट पॉइंट याद रखने हैं। जब भी बड़ी से बड़ा कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। अच्छा, अगर छोटी से छोटी लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना क्या हो, जब हम एलसीएम निकालेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? ध्यान से देखना, यहाँ से स्टार्ट होता है आज की क्लास का पॉइंट, कि जब आपसे पूछे वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। न्यूनतम का मतलब भी क्या होता है बच्चों? छोटी से छोटी। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो x, y, z से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में k शेष बचाए, है ना, k शेष बचे। देखिए, आपके सामने सवाल आ सकता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड की जगह कोई भी 3 वैल्यू दे सकता है, ठीक है। उससे भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में k शेष बचे, यानी k की वैल्यू कुछ भी दे सकता है। आपको 2 शेष बचे, 4 शेष बचे, ठीक है। तब आपको क्या करना है? तो ये जो आपके सामने लिखे हैं एक्स वाई जेड, ये कोई 3 संख्या देगा, तब आपको क्या करना है? इसमें एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। जो भी आपको संख्या देगा तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे और लास्ट में जो शेषफल दिया है k, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जो शेषफल दिया है उसको ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको ये वाला सवाल मिले कि वह छोटी से छोटी या वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 3 संख्या देगा एक्स वाई जेड से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में k शेष बचे, तो आपको क्या करना है? तीनों संख्याओं का एलसीएम और प्लस उसका शेषफल जो भी दिया होगा ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? ध्यान से देखना। आपसे सामने बोल देगा कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z से भाग करने पर क्रमशः, ठीक है, क्रमशः j, k, l शेष बचे, है ना, इस प्रकार शेष बचे। अब की बार देखो दोनों पॉइंट में क्या अंतर है। यहाँ पर जब हम 3 संख्याओं से भाग कर रहे थे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा था, लेकिन अब की बार जब भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में अलग शेष बचेगा। यानी अगर x को भाग करेंगे तो j शेष बचेगा, y को भाग करेंगे तो k शेष बचेगा और z से भाग करेंगे तो l शेष बचेगा। तब आपको क्या करना है? तो न्यूनतम संख्या है, न्यूनतम में क्या निकालते हैं? एलसीएम। बता दिया ऊपर कि न्यूनतम या छोटी से छोटी में क्या निकालते हैं? एलसीएम। अच्छा, तो क्या करेंगे? एक्स वाई जेड का तो एलसीएम निकाल देंगे, है ना, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाल देंगे। और माइनस क्या करेंगे? इनका समान शेष, जैसे एक्स वाई जेड है और जे के एल है, इनका जो अंतर होगा एक्स का और जे का अंतर, एक्स माइनस जे बराबर आएगा आपका वाई माइनस के बराबर आएगा जेड माइनस के एल। ये तीनों शेषफल आपके बराबर आएंगे, ठीक है। चाहे जब हम सवाल करेंगे तब बताएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको दे सकता है जैसे 18, यहाँ पर दे सकता है 25 और यहाँ पर दे सकता है 27। और मान लो यहाँ पर आपके सामने दे दिया 15 और यहाँ पर दे दिया 22 और यहाँ पर दे दिया 24।
तब आप क्या करोगे कि 18 माइनस 15 यानी कितना आ गया 3, 25 माइनस 22 तब भी कितना आ गया 3, और 27 माइनस 24 यानी 3। ये जो आपका 3 आया है उसको ही हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है, जो भी शेष आएगा। और शेष क्या होगा, शेष बच्चों ये होगा, ठीक है। x माइनस चाहे j कर लो या y माइनस k कर लो या z माइनस l कर लो, सेम शेष आपका तीनों कंडीशन में समान आएगा। उसी शेष को लास्ट में हम यहाँ पर घटा देंगे। जब हम सवाल करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी केवल पॉइंट्स लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से, पांचवा पॉइंट, वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जिससे x, y, z को भाग देने पर प्रत्येक दशा में k शेष बचे। जब आपको दे दे कि वह अधिकतम संख्या जिससे x, y, z को भाग देने पर प्रत्येक दशा में k शेष बचे, तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, x जो ये संख्या दी है x, y, z, इनका क्या करना है, x में से k को घटाइए पहले, x माइनस k, उसके बाद y में से k को घटाना है, ठीक है, उसके बाद z में से k को घटाना है, और जो भी संख्याएं आएंगी उन सब का क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है, ठीक है। अधिकतम में क्या करते हैं, HCF तो निकालते ही हैं, लेकिन जब आपके सामने कहे कि x, y, z को भाग देने पर प्रत्येक दशा में k शेष बचे, तब आपको इन तीनों संख्याओं में से उसी शेषफल को पहले घटाना है। हम एलसीएम में क्या करते थे, पहले एलसीएम निकालते हैं उसके बाद उसको जोड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है HCF में कि पहले ही हम शेषफल को घटा लेंगे, उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी उन सब का HCF निकाल देंगे। ये आपको याद रखना है। छठा पॉइंट देखिए बच्चों ध्यान से, छठा पॉइंट क्या कहता है कि वह अधिकतम संख्या, वह अधिकतम संख्या जिससे x, y, z को भाग देने पर या भाग करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। इस बार क्या है, समान शेष बचे, ऐसे बोल देगा। तब आपको क्या करना है, ये जो x, y, z है इनको आपस में घटा देना है। आपस में कैसे, जैसे मान लो x बड़ा है y छोटा है तो हम x माइनस y कर देंगे। ये जो माइनस का चिन्ह है ये इसका मतलब है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, y में से z को घटा देंगे, ठीक है, और उसके बाद z में से x को घटा देंगे, और जो भी वैल्यूज आएंगी उसका हम निकाल देंगे HCF। तब आपका आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, जब आपको कहे कि वह अधिकतम संख्या यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो कि जिससे तीनों संख्या देगा आपको x, y, z को भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अब की बार उसने शेष नहीं दिया कि कितना बचे, लेकिन बोल दिया समान शेष बचे। तब हमें क्या करना है, इन सब का डिफरेंस यानी x का y के साथ, y का z के साथ और z का x के साथ डिफरेंस लेकर के HCF निकाल देना है। ये आपको पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए दिमाग में। आज की जो एक्सरसाइज होने वाली है इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है। अगर आपने ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर कर लिए तो आप धुआं कर दोगे आज की एक्सरसाइज को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखिए पहले, देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख रहा आया होगा सामने। क्वेश्चन है आज का पहला कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। और ऑप्शन है आपके सामने 46, 48, 50 या 56। तो ये पहला पॉइंट है आपका, वह न्यूनतम संख्या। सबसे पहले ध्यान देना है, न्यूनतम शब्द आया है तो क्या निकालेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद दिया है 3 या 4 संख्याएं दी हैं और बोला है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। जो पहला पॉइंट लिखाया था मैंने एलसीएम वाला वो याद होगा आपको, ठीक है। तो देखिए संख्याएं हमारे सामने 12, 4, 6, 8, 12 और 16, ठीक है, ये संख्याएं हैं। और जो शेष है वो कितना है बच्चों, शेष आपके सामने है 2। चलिए
तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चारों पांचों संख्याओं का एलसीएम निकाल देना है। तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है इनमें उसी को हम एलसीएम मान लेते हैं। तो 4, 6, 8, 12 और 16 में सबसे बड़े हमारे हैं 16। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए एलसीएम मान लिया, तो सबसे काट काट कर देखो इसको भाई, 4 से काट कर देखेंगे, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, तो इसको छोड़ दो। अब 6 से काट के देखो, 6 से तो नहीं कटने की पूरी, तो 6 के फैक्टर कर लो भाई, 6 के फैक्टर बनेंगे 2 गुना 3। अब 2 वाला फैक्टर तो इसको पूरा पूरा काट देगा, लेकिन 3 नहीं काटेगा, तो हम क्या करेंगे, 3 की गुना और कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद 8 पर आओ, 8 16 को पूरा काट देगा, तो इसको भूल जाओ। 12 पर आओ, 12 16 को पूरा काट देगा, 16 × 48 और 12 × 48, तो पूरा पूरा कट जाएगा 12 से भी। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 16 × 48। ठीक है, अब आपको जो संख्या बतानी है, तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जो आपका एलसीएम आया यानी 48, उसमें हम शेषफल ऐड कर देंगे यानी 2, बराबर आ जाएगा 50, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवाल करेंगे। पहले एक बार और ध्यान से सुनो, जब आपके से कहेगी वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे ये 4 या 5 संख्या देकर कह दे कि प्रत्येक स्थिति में इतना शेष बचे, तब आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं दी हैं उन सब का एलसीएम निकालो, उसके बाद उस शेषफल को ऐड कर दो। बस सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो इसी के जैसा सवाल है, चलिए करते हैं। तो संख्याएं लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन नंबर 2, 12, 15, 20 और 54। ठीक है, यही है ना, 12, 15, 20 तथा 54 और शेष है आपका 4। चलिए देखिए ध्यान से, अब आपके सामने 4 संख्याएं हैं और शेषफल 4 है, तो आप निकालिए इसका सबसे पहले एलसीएम। तो 54 का एलसीएम, इसका सबसे बड़ी वैल्यू 54 है, तो इसको एलसीएम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब 12 से काट के देखो, क्या 12 से 54 पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट सकता, तो 12 के 2 फैक्टर बना लीजिए, 6 दूनी 12। मैंने 6 दूनी 12 क्यों बनाई भाई, 4 × 12 भी तो बना सकता था। मुझे दिख रहा है इसमें 54 में 6 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो 6 नम 54 कर देगा, तो मैंने आपके 6 और 2 में तोड़ लिया इसको, तो 6 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 54, लेकिन 2 जब 6 नम 54 होगा तो 9 बचेगा। ठीक है, 9 को 2 नहीं काट सकता, तो हम क्या करेंगे, 2 को और ऐड कर लेंगे यहाँ पर। चलिए अब 15 है, 15 को मैं किस में तोड़ूंगा भाई, 5 × 15 में, 5 × 15 में। देखिए 3 तो इसको पूरा पूरा काट देगा, 18 × 54 होता है, लेकिन 5 नहीं काट सकता, तो हम 5 की गुना और कर लेंगे। चलिए अब देखिए 20 है, 20 को 5 काट देगा, 5 चौके 20 और 4 इसको काट देगा पूरा पूरा। ठीक है, तो ये 20 को भी पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों आपका, एलसीएम आ जाएगा 5 दूनी 10 और 540, इसका एलसीएम आ गया। और जो अभिष्ट संख्या आएगी, अभिष्ट संख्या, तो आपकी जो अभिष्ट संख्या आएगी वो आ जाएगी 540 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है बच्चों, 4, तो कितना आ जाएगा आपका 544 आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसका मैं एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ जिसको आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हो। देखिए हमारे सामने ऑप्शन क्या क्या थे, एक बार देख लेता हूँ मैं। ऑप्शन थे आपके सामने 456, ऑप्शन बी 454, ऑप्शन सी 540 और ऑप्शन डी 544। ठीक है, आपके सामने संख्याएं दी थी 12, 15, 20 और 54। ये सारी संख्याएं दी थी और बोला था कि शेष जो है प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। अब इसको हम ऑप्शन की सहायता से करते हैं। चलिए, इसने बोला है कि वह न्यूनतम संख्या बताओ, यानी इनमें से वही संख्या होगी जो 12 से डिवाइड करने पर, या 15 से डिवाइड करो, या चाहे 20 से डिवाइड करो, या चाहे 54 से डिवाइड करो, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बच रहा है आपका। चलो अगर हम इसको 12 से डिवाइड करके देखें सबको, उसमें 4 शेष बचे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखें 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 12 × 36 और 36 45 हो जाएगा, यानी 9, तो 12 × 8 = 96, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष तो बच ही ना रहा इसमें, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा 12 × 36 बचे आपके 9 और 12 × 8 = 96 या 12 × 7 = 84, इसमें आपके 10 बच जाएंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें शेष कितना बचा, 0, इसमें शेष बचा 10, और इसमें देखिए 12 से काट के देखो, 12 × 4 = 48 बचे 6 और 12
चौक 48, 12 पंजे 60, पूरा 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 कट जाएगा तो 0 शेष बचा इसमें भी। अच्छा 12 से काट के देखिए, 12 चौक 48, बचे कितने आपके 6, 12 पंजे 60 और बचे शेषफल 4, तो शेष कितना बच गया इसमें 4। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। आप कोई भी एक संख्या से काट के देख लो, अगर मान लो 12 से मुश्किल हो रही है तो 15 से काट लो, 15 से मुश्किल हो रहा है तो 20 से काट लो। 20 का आसान है, क्यों भाई 20 का वही संख्या कट पाएगी जिसके लास्ट में 0 हो। यानी मैंने बताया था ना भाई, 0 वाली संख्या से को, जैसे 100 है, 200 है, एक है आपका 204, मुझे बताओ 20 से काटने पर किस पे 4 शेष बचेगा। आप कहोगे सर 204 में 4 शेष बचेगा, क्योंकि 0 से 4 ज़्यादा है, यानी जिसके लास्ट में 4 होगा वही आंसर आएगा। तो 20 से अगर हम काट के देखें तो जिसके लास्ट में 4 आएगा वही आंसर आना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में 6 है तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 4 है एक बार को हो सकता है, यहाँ पर 0 है हो नहीं सकता, यहाँ पर 4 है हो सकता है। तो अब इन 2 ऑप्शनों में चेक कर दे किसी और संख्या से काट कर, ठीक है। तो हमारा पहले ही संख्या से आंसर आ गया, तो दूसरे के चेक करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हो, आपका टाइम बहुत बच जाएगा, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, ये बोला आपको 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसे 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। आप ध्यान से देखना, संख्याएं आपके सामने है 4, 5, 6, 7 और 13 नहीं 8, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं हैं और शेषफल आपका 2, ठीक है। अब मैं इसको आपको ऑप्शन की सहायता से करके दिखाऊंगा। ऑप्शन है आपके सामने बच्चों 2520, ऑप्शन बी है आपके सामने 842, ऑप्शन सी है आपके सामने 2522 और ऑप्शन डी है आपके सामने 840। और ये साथ में बोला है कि 13 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी कि 13 का भी फैक्टर होना चाहिए मल्टीपल, यानी 13 के पहाड़े में आना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला 13 का वह पूर्ण गुणज क्या है जिसमें भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में इतना शेष बचे। सबसे पहली बात उसने कही 13 का पूर्ण गुणज है, तो इसका मतलब 13 से कटना होगा। पहली बात क्या बोल दी उसने, 13 का पूर्ण गुणज है, तो इसका मतलब 13 से वो डिवाइड हो रही होगी संख्या। तो इसको सबको चेक करके देखो, जो संख्या 13 से डिवाइड हो गई वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले 13 कम 13 बचे कितने इसमें 7, 5, 12, यानी 12 बच गए, 122 हो गया। 13 निम्मा 117 और बचे आपके 5, तो पूरा तो नहीं कटने का ये। 13 से काट के देखो, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 78 बचेगा आपके 6, 62 भी नहीं कटने का 13 से। भाई 13 से काट के देखो इसको, 13 कम 13 बचे कितने 7, 5, 12, अब 122 हो गया। 13 निम्मा 117 बचेंगे 5, 13 चौका 52, तो पूरा पूरा कट रहा है ये, ठीक है। 13 से इसको काट के देखो, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 78 और 6 बचेगा 60 नहीं कटने का, तो आपका जो आंसर आएगा 2522 आएगा। देखो विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप कर सकते हो। भैया उसने बोल देना 13 का पूर्ण गुणज है, जब 13 का पूर्ण गुणज है तो इसका मतलब 13 से कट रहा होगा। तो 13 से जब कट रहा है तो हमने चेक करा तो 3 संख्याएं नहीं कट रही, एक ही संख्या है जो कट रही है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे इसका मेथड सोच रहे होंगे, मेथड कैसे करें सर, चलो मेथड बता देता हूँ। भाई 4, 5, 6, 7, 8 है, इसका इन सबसे पहले निकालो एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका है सबसे बड़ी वैल्यू को क्या कर लो, एलसीएम मान लो। चलो एलसीएम मान लिया हमने 8 को। अब सबसे छोटी वैल्यू को काट के देखो, 4 से 8 कट जाएगा बिल्कुल, तो इसको भूल जाओ। क्या 5 से 8 कट जाएगा, नहीं, तो 5 की गुना कर लो। क्या 6 से 8 पंजे 40 कट जाएगा, भाई 40 6 से नहीं कटने का, इसके फैक्टर बना लेंगे 2 गुना 3। 2 से 8 कट जाएगा तो इसको भूल जाओ, बचा 3, इसको भी गुना में ऐड कर लो। क्या 7 से इनके फैक्टर कट जाएंगे, नहीं कटने के, तो क्या करोगे 7 की और गुना कर लोगे। तो कितना आ गया आपका एलसीएम, 8 पंजे 40 और 40 4 या 12, 120 गुना 7 यानी कि 12 7 84, तो 840 तो किसका आ गया एलसीएम। और उसने बोला है कि शेषफल 2 है, ठीक है। जब शेषफल 2 है तो अभीष्ट संख्या क्या आएगी आपकी, अभीष्ट संख्या जो आएगी 840 प्लस के कितना आना चाहिए 2, तो कितना आना चाहिए आपके अनुसार 842। अब 842 जो है वो बोला है 13 का पूर्ण गुणज भी होना चाहिए, तो चेक करो 842 को, क्या 13 से कटेगा, 13 6 78 बचेंगे 6, 62 नहीं कटने का 13 से। तो अब हम क्या करेंगे, अब 842 को इसके मल्टीपल में, यानी कि 840 को इसके मल्टीपल में ले जाएंगे जहां तक 13 के पूरा पूरा कट जाए। भाई 840 की 2 1 में गुना करिए हमने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 840 गुना 1 प्लस 2,
बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या 842 तो आया इसका भाई, ये मान कितना है 842। क्या 842 13 का पूर्ण गुणज है? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दुगुना करो, 840 का क्या करो, दुगुना करो। तो 840 को दुगुना करेंगे कितना जाएगा, 200, 2 चौके, ये चलो यहाँ लिख लो ऐसे, 840 गुना 2 प्लस के 2, ऐसे भाई 200, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 प्लस के 2। अब इसको ऐड करो, 1682 आ गया, यहाँ को लिख लो 1682। क्या 1682 13 से पूर्ण विभक्त हो जाएगा? भाई 13 कम 13 बचे 3, अब 13 दूनी 26, बचे कितने आपके 12 बच गए। अब 122 नहीं कटने का 13 से, अब इसका 3 गुना और कर लो, किसका 840 का। तो 840 में जब हम 3 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300, 3 चौके 12 बचेगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 और प्लस के कितना 2, कितना आ गया बच्चों टोटल 2522। अब 2522 को डिवाइड करके देखो 13 से, भाई 13 कम 13 बचे कितने 12। अब 122 हो गया, 122 13 निम्मा 117 बचे 5 52 हो गया, 13 चौके 52, तो पूरा पूरा कट गया 13 से। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा आपका 2522 बनेगा। तो देखिए इतना लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन से कर लेना, बहुत आसानी से आप कर लोगे। मेथड को एक बार ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकाला, जो एलसीएम आया उसको लिख ले यहाँ पर, 840 एलसीएम है। अब उसने कहा है शेषफल 2 बचना चाहिए और 13 का भी पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो 13 से काट के देखो इसको, 840 प्लस 2 को नहीं कटने का, तो अब इसको ऐसे संख्या तक ले जाओ जब 13 से पूरा कट जाएगा। तो हमने 840 का डबल करा तब भी नहीं कटा, अब 840 का 3 गुना करा तब कट गया। अगर 3 गुना पे भी नहीं कटता तो हम 4 गुना ले जाते, अगर 4 गुने पे भी नहीं कटता तो हम 5 गुना तक ले जाते। तो आपका लगभग 4-5 गुना तक आंसर आ जाता है। तो इतना तो आपको करना जरूर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 3, 5, 8, 12 शेष भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो सबसे पहले संख्या लिखिए 3, 5, 8 और 12 और शेषफल कितना है आपका 2, शेषफल है आपका 2। और ये भी बोल दिया साथ में 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, वो कितने अंकों की, 5 अंकों की, और वो भी बड़ी से बड़ी 5 अंकों की अधिकतम संख्या। चलो अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 5 अंकों की अधिकतम बोल दी। अभी सर ने बताया था पहले ही क्लास स्टार्ट होने के शुरू में कि अधिकतम जहां भी शब्द दिख जाए एचसीएफ लेना है। मैंने बोला था जब बड़ी से बड़ी मिल जाए, अधिकतम मिल जाए, ठीक है एचसीएफ लेना है। लेकिन जब साथ में दे देना 5 अंकों की, 6 अंकों की या 4 अंकों की, तब आपको एलसीएम निकालना है। इसको भी एक नोट पॉइंट लिख लेना। जब आपसे बोल देना 5 अंकों की बड़ी से बड़ी या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इन सब का एलसीएम। चलिए ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं पहले, फिर आपको ऑप्शन से करके दिखाता हूँ पहले इसको, ठीक है। उसके बाद हम मेथड से करेंगे। तो ऑप्शन कहाँ है इसके, ऑप्शन है इसके देखिए 99 और 999। बी ऑप्शन है आपका 999, 48 और सी ऑप्शन इसका 99, 962 और डी ऑप्शन इसका 99722। चलिए अब देखिए आपसे बोला कि 5 अंकों की एक तो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। क्या सारी 5 अंकों की संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये इसको खत्म कर दो, यानी 5 अंकों की है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है 3, 5, 8, 12 से भाग लगाएंगे अगर इन संख्याओं को, तो हर एक स्थिति में आपका 2 बचना चाहिए। यानी अगर मैं 3 से इनमें भाग लगा के देखूं तो अगर शेषफल 2 बच गया तो वही आंसर हो जाएगा, या 5 से भाग लगा कर देखो शेषफल अगर 2 बच गया तो वही आंसर होगा, या 8 से भाग लगा कर देख लो अगर शेषफल 2 बच गया तो आंसर हो जाएगा, या 12 से डिवाइड लगा कर देख लो अगर शेषफल 2 बच गया तो आपका आंसर वही हो जाएगा। तो सबसे देखिए आसान क्या है भाग लगाने का, 5 का। क्यों भाई, 5 के भाग का रूल ये है जिसके लास्ट में 0 आए या 5 आए, केवल 5 से वही कट सकता है। अच्छा अगर किसी के लास्ट में 2 आ रहा है या किसी के लास्ट में 7 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें शेषफल 2 है और इसमें भी शेषफल 2 है। भाई ध्यान से देखो लास्ट में कितना आ रहा है 9, तो अगर मैं इसको 9 को 5 से काटूंगा तो कितना आना चाहिए, शेषफल 4 आएगा, ठीक है। तो शेषफल तो इसमें 4 आया, 5 से जितना एक्स्ट्रा होगा वही इसका शेष बन जाएगा। यहाँ देखो 5 से कितना एक्स्ट्रा है, आपका हो गया सर 3 एक्स्ट्रा है, तो शेष तो इसमें 3 आ गया। शेष कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। इसमें शेष कितना है, इसमें है शेष 2,
क्योंकि 0 से एक्स्ट्रा है 2 और इसमें 0 से कितना अधिक है, इसमें शेष आपका 2। तो अब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपका शेष 2 आ रहा है, तो बाकी 2 ऑप्शन तो खत्म कर दो पहले ही। इसमें 2 ऑप्शन बचे, अब इसको चेक करते हैं। अब इसका दूसरा फैक्टर क्या है, 3। इस संख्या से भाग लगा के देखो भाई, 3 से भाग लगाओ, 3 3 9 पूरा खत्म, 3 3 9 पूरा खत्म, 3 3 9 पूरा खत्म, 3 दूनी 6 पूरा खत्म, शेष बच गया 2। ठीक है, 3 3 9 खत्म, 3 3 9 खत्म, 3 दूनी 6 बचा 1, बच गया आपका 3 एकम 3 और बच गया 2, यानी ये भी शेष बचाएगा 2, ये भी शेष बचाएगा 2। अब बारी आती है 8 की। अब 8 से चेक कर लो। 8 का रोल ये कहता है लास्ट की 3 डिजिट को भाग लगा कर देख लो, लास्ट की 3 डिजिट को भाग लगा कर देख लो, जो भी शेष बचेगा वो चेक कर लेंगे। भाई 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16, तो शेष आपका 2 बच गया। 8 नम 72, इसमें भी शेष 2 बच गया। अब 12 से भाग लगा कर देख लो, क्योंकि अभी ऑप्शन 2 सेम आ रहे हैं ना, तो 12 से भाग लगाएंगे तो 12 का रूल क्या कह रहा है कि एक तो 4 से भाग होना चाहिए और प्लस 3 से भाग होना चाहिए। ठीक है, 3 से तो दोनों संख्या ही कट रही हैं, तो हम क्या चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे। तो 4 का रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से कटनी चाहिए, तो लास्ट की 2 डिजिट देखो भाई, 4 एकम 4 बचे कितने 2। अब 4 पंजे 20, 2 शेष बच गए, इसमें भी 4 पंजे 20, 2 शेष बच गए। तो अब इसका मतलब 2 कंडीशन में हम यहाँ पर फंस चुके हैं, ऑप्शन से तो नहीं हो सकता ये। तो अब हम कैसे जाएंगे, मेथड से जाएंगे। तो अब मेथड से देखो क्या है, मेथड ये कहता है सबसे पहले जो दी गई संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालो। तो 3 5 8 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ देखो सबसे बड़ी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, एलसीएम। अब 3 से काट के देखो, क्या 3 से 12 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है भूल जाओ इसको। 5 से नहीं कटने का तो 5 के गुना और कर लो, ये 12 पंजे 60 हो गया। क्या 8 60 को काट देगा, नहीं काट सकता, तो हम इसके फैक्टर करेंगे, 4 दूनी 8, देखो 4 या 12 तो कट जाएगा, तो 2 को बचेगा, 2 को यहाँ पर लिख लो। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 2 पंजे 10, 120 आ गया एलसीएम। अब एलसीएम तो 120 आ गया और शेषफल दिया है 2, तो अभिष्ट संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी, अभिष्ट संख्या आ गई 122। अब लेकिन उसने बोला है 5 अंकों की अधिकतम, यानी 5 अंकों की तो है लेकिन अधिकतम संख्या बताओ। तो इसको इस 120 को इतने वैल्यू तक ले जाओ, इतने मल्टीपल तक ले जाओ जब 5 अंकों की बन जाए। तो क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी होती है भाई, 9 9 9 9 9। अगर आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालनी है तो 5 बार 9 लिख देंगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालनी है तो 6 बार 9 लिख देंगे। तो ध्यान से देखो, अब ये 5 अंकों की हमारे सामने बड़ी से बड़ी संख्या आ गई है। अब एलसीएम कितना आपका 120। अब इसको 120 से भाग लगाओ, ठीक है, 120 से भाग लगाओ तो कितना बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, तो 8 बार ले जाओ, 8 0 0, 12 अट्ठे 96, बचे कितने 9, और 9 में से 6 गए 3। अब एक 9 और उतार लेंगे, अब 12 तिया 36, कितना बच गया 9 और 3, फिर से एक 9 उतार लेंगे और 12 तिया 36, तो कितना बच गया बच्चों 9 और 3। अब ये जो शेष आया आपका, ये कितना आया, शेष 39। अगर मैं बच्चों इस वाली संख्या में से इस शेषफल को घटा दूं, ध्यान से सुनना, इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या को घटा दूं, क्या ये 120 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर भाई यही तो दिक्कत कर रहा है कि 39 शेष बच गया। इससे पूर्ण विभक्त कब होता है, जब 0 शेष बचता। तो 0 शेष करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से इसको घटा देंगे। तो क्या करो, 9 9 9 9 9 में से 39 को घटा दो, कितना आ गया 0, और 9 में से 3 गए 6, बचे आपके 9 9 9। तो संख्या तो आपकी ये आ गई, लेकिन जो उसने बोला है साथ में शेष 2 भी बच रहा है, तो 2 को और ऐड कर लेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2 6 9 9 9। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 99,962 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। एक बार और समझो, जब आपसे कहे कि कोई भी वैल्यू देगा कि इतनी संख्याएं हैं, उसमें प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच रहा है, लेकिन संख्या होनी चाहिए 5 अंकों की अधिकतम सबसे बड़ी या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले उनका एलसीएम निकालो जो भी वैल्यूज दी हैं, उसके बाद जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसको भाग लगाते जाओ। जब आपका शेष बच जाए उसी शेष को उसमें से घटा देंगे, जो घटा करके वैल्यू आएगी उसमें वो शेष जोड़ देंगे जो आपको क्वेश्चन ने दिया है, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इसको नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपके सामने, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें
15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। सेम जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए 4 अंकों की अधिकतम संख्या पूछी एक तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। 4 अंकों की अधिकतम संख्या और प्लस उसने कहा है 15, 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर शेष जो आपके बचते हैं वो क्रमशः वो कितना कितना बच रहा है 11, 14, 17 व 20 शेष बचता है। तो बताइए संख्या क्या होगी। और ऑप्शन है आपके सामने 6557, ऑप्शन बी है आपके सामने 7556, ऑप्शन सी है आपके सामने 5675 और ऑप्शन डी है आपके सामने 7664। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो आपका बोला है कि 4 अंकों का अधिकतम है, तो सबसे पहले देख लो ऑप्शन में सभी 4 अंकों की संख्याएं हैं, बिल्कुल सारी संख्याएं 4 अंकों की हैं। उसके बाद देखो 15 से भाग देने पर तो शेष 11 बच रहा है, और 18 से भाग देने पर शेषफल 14 बच रहा है, 21 से भाग देने पर शेषफल 17 बचना चाहिए, और 24 से भाग देने पर शेषफल 20 बचना चाहिए। तो हम ऑप्शन की सहायता से पहले इसको हल करके देखते हैं। भाई 15 से भाग लगा के देखो इन चारों संख्याओं को, जिसमें भी 11 शेष बच जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 चौका 60 बचेंगे 5, 15 या 45 बचेंगे 10, 15 सत्ते 105, तो शेष तो इसमें 2 बचा। शेष कितना बचा बच्चे 2, तो ये तो हो नहीं सकता। 15 पंजे 75, पूरा कट गया, 0 लगा के उतार अगली संख्या, तो 15 या 45 बचेंगे कितने आपके 11 बच गए, तो शेष इसमें 11 है। तो एक बार को ये हो सकता है। इसको आगे देखो 15 या 45 बचेंगे 11 और 117 हो गए, 15 सत्ते 105, 117 और 105 का डिफरेंस कितना होता है बच्चों 117, 7 5 12 125 होता है, और 15 8 120, फिर से शेष बच जाएंगे यहाँ पर 5। ये भी नहीं हो सकता। 15 या 75 बचेगा 1, 15 कम 15 बचेगा 1, यहाँ पर शेष फिर 14 बच गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो आपका राइट आंसर है केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखो ऑप्शन की सहायता से कितनी जल्दी कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको मेथड से जाना है, ऑप्शन से नहीं करना, तो आपको मैंने बताया था जब भी आपको एक्स वाई जेड संख्या दे और क्रम से शेष जे के एल दे, तब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है सबका। तो 15 और 11 का डिफरेंस कितना है बच्चों 4, अंतर कितना है इसमें भाई 15 और 11 का डिफरेंस है आपके सामने 4, 18 और 14 का डिफरेंस भी 4, 21 और 17 का डिफरेंस भी 4, और 24 और 20 का डिफरेंस भी 4। तो हमेशा डिफरेंस तो समान ही आता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अब उसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं। 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम निकालो। भाई एलसीएम निकालने का तरीका ये है, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। तो 15 को से डिवाइड करके देखो, क्या 15 से 24 कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कट सकता। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लो, 5 या 15, ठीक है। 5 से तो ये कट नहीं सकता, 3 से कट जाएगा, तो हम 3 को छोड़कर 5 की गुना कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए 18 से कट जाएगा क्या भाई, 18 के फैक्टर करेंगे, 3 छंग 18 है ना। तो 6 से तो ये कट जाएगा, 6 चौक 24, 3 से नहीं कटने का, तो हम क्या करेंगे 3 की गुना। 21 के फैक्टर करो, 7 या 21, 7 से नहीं कटने का, 3 से कट जाएगा, तो 7 की और गुना कर लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया आपके सामने, 24 गुना 5 गुना 3 गुना 7, गुना कीजिए इनकी, 24 पंजे 120 और 7 या 21, तो गुना करो, 0 12 कम 12 और 12 दूनी 24 और 1 25। तो आपका जो एलसीएम आया है वो कितना आ गया 2520। लेकिन उसने बोला है 4 अंकों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। तब क्या करेंगे, अब एलसीएम से किसको भाग लगा दो, जो आपके 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो कौन होती है, 9999 होती है। तो इसको डिवाइड लगाओ, 25 से कम 25 कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बच गया 9, और 9 में से 2 गए बचे 7, 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 2 गए 7, इतना बच गया। सॉरी भाई कम नहीं चलाओ, इसमें चला दो तिया, 25 तिया 75 और 20 तिया 60, इतना आ गया। चलिए इसको घटाओ, 9 में से 0 गई 9, 9 में से 6 गए 3, और 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, ठीक है। अब ये इससे कम शेष बच गया। अब इस शेष फल को इस वाली संख्या में से घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 7560 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7560। लेकिन जो अभिष्ट संख्या होगी
ठीक है, अभीष्ट संख्या जो कितनी होगी, वो जो आपका अंतर आया है 4, इसको और घटा देंगे 7560 में से, कितना आ जाएगा आपका 7556 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। तो आप चाहो मेथड से कर सकते हो, आप चाहो ऑप्शन से जा सकते हो, जो आपको एग्जाम टाइम पे सबसे ज़्यादा आसान लगे आप केवल उसी को यूज करना। अगर मान लो ऑप्शन से आप जल्दी से कर सकते हो, अगर आपने ऑप्शन पे पकड़ बना ली ना, मैं कहता हूँ आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करना सीख जाओगे, आप बहुत ही धुरंधर बन जाओगे मैथ में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, हम ऑप्शन से करने की सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए, अब यहाँ तक नोट करें पहले। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 989 और 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचता हो। तो इस टाइप का मैंने बताया था कैसे करना है। तो जब आपको दो संख्याएं दे XY यानी कि 989 और 1327 दे, और शेषफल दिए हैं क्रमशः, शेषफल क्रमशः कितने हैं हमें 5 तथा 7, और बताना है अधिकतम संख्या। तो अधिकतम शब्द देखते ही आपको समझ में आ गया होगा क्या निकालना है, HCF निकालना है। ऑप्शन है आपके सामने 8, ऑप्शन बी है आपके सामने 16, ऑप्शन सी है आपके सामने 24 और ऑप्शन डी है आपके सामने 32। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी आपके सामने आ जाए कि वह अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे एक्स वाई को भाग देने पर क्रमशः जे के शेषफल बच रहा है, तो आप सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकाल लो, उसी का HCF कर देंगे। तो HCF किसका निकालेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 989 में से 5 गए भाई 984, और 1327 में से 7 गए तो 1320। इन दोनों का क्या करना है आपको, HCF निकालना है। अब HCF निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप चाहो तो फ्रैक्शन कर, इनके गुणनखंड कर सकते हो, चाहो आप भाग विधि से कर सकते हो। तो देखिए 989, 984 और 1320, इसको लगाओ भाग, 9 एकम 9, तो कितना बचेगा आपके सामने 6, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ पर बचेगा आपका 11 में से 9 गए, 12 में से 9 गए 3, तो कितना जाएगा 984। अब दूनी चला लो, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 1 7 और 2 तिया 6, 4 में से 2 गए 2, 8 में 7 गया 1, 9 में से 6 गए 3। अब देखिए 336, तो 312 कम 312, बचेंगे कितने 4, 3 में से 1 गया 2, 312। अब देखिए कितनी बार चला जाएगा 7 बार, है ना, यह एक बार चलाओ पहले, 24 से कम 24, 31 में से 24 गए तो 7 बचेंगे, उतार लिया 2 का, और 24 या 72। ठीक है, पूरा खत्म। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका 24। तो HCF कितना जाएगा आपका 24। तो इस टाइप से हम सवाल कर सकते हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात करें जिसमें 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 13 शेष बचते हों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले उसने बोला 23 का गुणक होना चाहिए एक, तो ठीक है, और क्या होना चाहिए 18, 21 व 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बचाए हैं, कितने क्रमशः 7, 10 और 13। और ऑप्शन है आपके सामने 3013, ऑप्शन बी है आपके सामने 3024, और ऑप्शन सी है आपके सामने 3002, और ऑप्शन डी है आपके सामने 3036। तो जब भी आपको ये बोल देना कि 23 का गुणक है, 13 का गुणक है, 11 का गुणक है, तो ये आपके लिए की पॉइंट हो जाएंगे। क्योंकि उसने बोल दिया 23 का गुणक है, तो आपको 23 से डिवाइड करके देख लेना है। चलो 23 से डिवाइड करके देखो, जिसमें भी आपको पूरा कट जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई 23 से काटो, 23 से कम 23, बचेंगे 7, 71 हो गया। 23 से 69, 69, तो बचेंगे 2, 23 हो गया। 23 से कम 23, तो पूरा कट गया। अच्छा 23 से कम 23, 7 बचे, 72 हो गया। 23 से 69, 3 बचे, 34 हो गया, नहीं कटने का 23 से। 23 से कम 23, 7 बचे, 70 हो गया। 23 से 69 बचेगा 1, 12 हो गया, नहीं कटने का। 23 से कम 23 बचेंगे 7, 73 हो गया। और 23 से 69 बचेंगे 4, 46 हो गया। 23 दूनी 46। तो दो संख्याएं हैं जो हमारी 23 से पूर्णतः विभक्त हो रही हैं। तो अब या तो आंसर हमारा ये है या आंसर आपका ये है। अब जो दूसरा काम है आपको देखना है, 18 से भाग लगाने पर 7 शेष बचना चाहिए, 21 से भाग लगाने पर 10 शेष बचना चाहिए, और 24 से भाग लगाने पर 13 शेष बचना चाहिए। तो लगाकर देखो, 3013 है और 18 से भाग लगाओ,
और एक है आपके 3036, तो जिसमें भी आपको भाग लगाने पर 7 शेष बच जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लगाओ 18 कम 18, बचेंगे कितने आपके 12 और उतार लेंगे 1, तो 18 छिक्का 108, ठीक है। 18 छिक्का 108 कितना जाएगा आपका, 11 में से 8 गए 3 और 1 बचेगा 13, उतार लिया 3 का। 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 128, 126, ठीक है। 18 सत्ते 126, बच 13 में से 6 गए, बचेंगे 7, तो इसमें तो शेष बच गया 7। अब इसमें भी देखो 18 कम 18, बचेंगे 12, उतार लिया 3 का। 18 छिक्का 108, बचेंगे कितने आपके, 13 में से 8 गए 5 और 11 1 का 1, 15 बच गया, उतार लिया 6 का। अब देखो 18 सत्ते तो 126 है, अब 18 अट्ठे कितना होगा, तो अट्ठे चलाओ, 8 8 64, हासिल को 4, 8 कम 8 सॉरी 8 8 8 64, हासिल को 6, 8 कम 8 और 6 14, तो 18 अट्ठे 144 होता है। तो कितना शेष बच गया, 6 में से 4 गए 2 और 12, इसमें देखिए 12 शेष बचा, इसमें आपका 7 शेष बचा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, यानी कि 3013। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3013। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप ऑप्शन से जाइए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वह न्यूनतम वर्ग क्या है जो 21, 36 तथा 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 21, 36 और 66 से तो पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, और साथ में एक वर्ग भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर है आपके सामने, कितना 21, 43, 44, ऑप्शन बी है 21, 44, 34, ऑप्शन सी है 21, 34, 44 और ऑप्शन डी है आपका 23, 14, 44। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ऐसे कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है, भाई पूर्ण वर्ग पूछ लेगा या पूर्ण घन पूछ लेगा, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके फैक्टर वाली फॉर्म से यानी गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालिए। क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, किस विधि से, गुणनखंड विधि से, ताकि तुम्हें गुणनखंड मिल जाए। देखिए सब में 3 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 से काट देंगे, ये 12 बार कट जाएगा, ये 22 बार। अब देखिए इनमें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 से काट देंगे, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा आपका 11। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एलसीएम क्या बन जाएगा इनका, लैसे बन जाएगा 3 गुना 2 गुना 7 गुना 6 गुना 11, ये इसका एलसीएम बन जाएगा। अब एलसीएम तो बन गया, लेकिन हमें एलसीएम को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हर एक अपने डबल पेयर में होना चाहिए। मान लो 3 है तो 3 का एक और जोड़ा होना चाहिए, 2 है तो 2 का एक और जोड़ा होना चाहिए, 7 का भी जोड़ा होना चाहिए, 11 का भी जोड़ा होना चाहिए। अब ध्यान से देखें, ये 3 दूनी 6 है, इसको मैं 6 लिख सकता हूँ बिल्कुल, और ये 6 ऑलरेडी है, यानी 6 का 6 के साथ पेयर बन गया। 7 गुना 11 ये 2 अलग रह गए, तो हम इसको भी पेयर बनाने के लिए हम 7 की और 11 की एक बार और मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने पास से, ठीक है। जब पूर्ण वर्ग कहेगा तो पेयर बनाएंगे, और जब पूर्ण घन करेगा तब 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तब देखिए ये तो एक बार हो जाएगा, ये 7 का 7 हो जाएगा और 11 का 11, तो पूर्ण वर्ग इसका क्या जाएगा आपका, देखिए 6 छंग 36 और ये बन जाएगा 11 सत्ते 77 और 11 सत्ते 77, तो 77 का वर्ग बन गया। 77 का वर्ग कैसे निकालते हैं भाई, 7 सत्ते 49 को 9 का हासिल 4, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, 98 और 4 102, 102 को 2 का हासिल को 10, 7 का वर्ग 49, 49 और 10 59, यानी 7 का जो 77 का स्क्वायर आ गया 59 29। अब 59 29 की गुना करनी है आपको 36 में। अब जो भी आंसर आएगा यहाँ पर मैच कर लेना। देखिए 36 की 59 29 में गुना कीजिए, 6 नम 54, 6 दूनी 12, 5 17, हासिल को 1, 6 नम 54 और 1 56, हासिल को 5, 6 पंजे 30, 5 35, 3 नम 27, हासिल लगो 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 नम 27, हासिल 2, 3 पंजे 15 2 17, ऐड करिए 4 7 7 14, यानी 44 आना चाहिए लास्ट में, 44 है, इसमें नहीं है, 44 तो और चेक कर लो, तो 7 7 14 हो गया, 6 8 14 और 1 15, यानी सॉरी 7 7 14 हासिल लगू 1, 6 8 14 और 1 15, कहीं मिस्टेक हुई है क्या, एक बार चेक कीजिए। 6 नम 54 हासिल को 5, 6 दूनी 12 5 17, हासिल लगू 1, 6 नम 54 और 1 55, यहाँ पर आएगा आपका 5।
अब देखिए 5 और 8 आ जाएगा 13 और 1 4 44, यानी लास्ट में 444 आना चाहिए। तो 444 इसमें नहीं है, इन दो में 444 है। अब एक अंक और ऐड कर लो, तो 5 7 12 और 1 13, यानी लास्ट में 34 44 आना चाहिए। तो 34 44 इसके आ रहा है। अगर आप पूरा निकालना चाहो तो पूरा निकाल लो, 2 ही तो बच गए। तो यहाँ पर देखिए 3 7 10 और 1 11, हासिल लगो 1 और 1 2, यानी 21 34 44 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसे टाइप के सवाल जब भी आपके सामने आ जाए, सबसे पहले उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद उसको पूर्ण वर्ग पूछा है तो पूर्ण वर्ग बनाइए, पूर्ण घन पूछा है तो पूर्ण घन बनाइए। अगर पूर्ण वर्ग कहेगा तो पेयर बनाएंगे यानी डबल, और अगर पूर्ण घन कहेगा तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 6 का 6 के साथ ऑलरेडी था, लेकिन 7 11 अकेले थे, तो इसको भी डबल बनाने के लिए हमने 7 11 की अपने पास से मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद सब कुछ गुना की है और कुछ नहीं, जो भी गुना करके आंसर आएगा वो यहाँ पर देख लेंगे कौन सा मैच हो रहा होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेष बचता है। तो देखिए न्यूनतम संख्या पूछी है हमसे। न्यूनतम शब्द ध्यान में न्यूनतम शब्द दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या करना है। तो न्यूनतम का मतलब एलसीएम लेंगे और संख्याएं हैं आपके सामने 4 5 6, इससे भाग देने पर शेष कितना बचता है? शेष बच रहा है आपका 1 2 3, और ऑप्शन है आपके सामने 57, ऑप्शन बी है आपके सामने 59, ऑप्शन सी है 61 और ऑप्शन डी है 63। देखिए ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाई। अगर 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचना चाहिए, 5 से भाग देंगे तो 2 शेष बचना चाहिए, या 6 से भाग देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए। तो 4 से भाग करके देख लो, जिसमें भी 1 शेष बच जाए वही आपका आंसर। भाई देखिए 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 चौक 16, 1 शेष बचा इसमें। यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 बचेगा 1 और 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 शेष बचेगा। यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 बचेंगे 2 और 4 पंजे 20, 1 शेष बचा यहाँ पर भी, और यहाँ पर 3 शेष बचेंगे। तो 2 ऑप्शनों में 3 शेष बच रहा है, तो ये तो हो नहीं सकते। तो बचे आपके 2 ऑप्शन, तो इनमें 1 1 शेष बच रहा है। अब आगे इसको देख लो भाई, 5 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए। तो 5 से डिवाइड करो, 11 पंजे 55, 2 शेष बच रहा है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 12 पंजे 60, 1 शेष बच रहा है यहाँ पर, जो कि गलत हो जाएगा। 5 के अनुसार 2 शेष बचना चाहिए, तो 5 के अनुसार केवल 1 में ही है जो 2 शेष बच रहा है। तो आप चाहे तो आंसर ऑप्शन से भी कर सकते हो, और अगर नहीं करना आपको ऑप्शन से तो मेथड से भी जा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन से करना सीख जाओ। ऑप्शन से अगर करना सीख गए तो आपको एक तो टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में, और आपकी अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी। हर एक क्वेश्चन को आप ज़्यादातर ऑप्शन से करना सीख जाओगे। ठीक है, यही टॉपरों की पहचान होती है। जो बच्चे जल्दी पेपर कर लेते हैं और हर एक पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, वो यही मेथड अप्लाई करते हैं कि ऑप्शनों से क्वेश्चनों को हल करते हैं, या यूनिट डिजिट से क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलो मैं आपको मेथड बता देता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया। मेथड क्या कहता है? सबसे पहले इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा? अब देखिए 4 5 6 का एलसीएम कितना जाएगा? 4 5 6 है भाई, सबसे बड़ी वैल्यू का एलसीएम मान लो। अब 4 से काट के देखो, नहीं कटने का तो हम क्या करेंगे? 2 गुना 2। अब 1 2 से तो कट जाएगा, तो 1 2 से नहीं कटने का तो क्या करेंगे? 2 की गुना, और 5 से तो नहीं कटने का तो 5 को और ऐड कर लेंगे, तो 6 दूनी 12 पंजे 60। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 60 आ गया। अब जो समान शेष है भाई, समान शेष कैसे निकालते हैं? 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गए 3, और 6 में से 3 गए 3। ये जो हर एक कंडीशन में समान शेष बच रहा है, इसको माइनस कर देंगे लास्ट में, तो कितना आ जाएगा? 57। तो 57 कौन से ऑप्शन में है? ए। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि जब अलग अलग शेष बचता है तो माइनस करते हैं, और जब एक ही शेष बचता है, मान लो ये 1 2 3 न देकर कहता कि लास्ट में शेष आपका 5 बचता है, तब उसको ऐड करते, जोड़ते। अगर अलग अलग शेष बचता है तो माइनस करेंगे, और अगर एक बार शेष बचता है तो प्लस करेंगे। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस करें या माइनस करें, तो इसको कंफ्यूजन को कम करने के लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो, जो जैसे मैंने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12 18 21 तथा 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। देखिए न्यूनतम संख्या बतानी है, यानी एलसीएम निकालना है, और उसे दोगुना करने पर 12 18 21 व 30 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। पूर्णतः विभक्त, इसका मतलब शेषफल 0 बचना चाहिए और दुगना करना है पहले।
दुगना करके, है ना। ऑप्शन आपके सामने 2520, ऑप्शन बी है 1260, ऑप्शन सी है 630, ऑप्शन डी है 196। अब ध्यान से देखिए, अब मैं इसको ऑप्शन से करके दिखाऊंगा आपको। इसमें बोला वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम का मतलब एलसीएम निकाल लेंगे बाद में, लेकिन पहले बोला उसने दुगना करके, उस संख्या को दुगना करके अगर हम इनसे डिवाइड करके देखें अलग अलग तो पूर्णतः विभक्त हो जाती है, यानी इनसे डिवाइड करने पर वो संख्या जो दुगनी करी है हमने वो पूरी विभक्त हो जाएगी। तो एक एक संख्या को दुगनी करके देखो और इससे यानी 12 से 18 से 21 से या 30 से डिवाइड करके देखो, जो भी संख्या पूरी पूरी कट जाए वही आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको दुगना करो तो कितना आएगा इसका 2520 यानी कि 50 40, और इसको दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 1 25। इसको दुगना करो 0 2 3 6 2 6 12 और 1 13। इसको दुगना करो 2 6 12 और 19 दूनी 38 और 1 39। तो ये सब अब संख्याएं आ गई हमारे सामने। अब इन संख्याओं में से 12 से डिवाइड लगाओ, 18 से या 21 से या 30 से, जिससे आपकी मर्जी हो, एक संख्या से काट के देख लो, जिससे भी पूरी पूरी कट जाए वही आपका आंसर बन जाएगा। 12 से काट के देखो भाई, 12 चौक 48 बचेंगे 2, 12 दूनी 24 पूरी पूरी कट गई, 12 एकम 12 दूनी 24 बचेगा 1 12, 12 से पूरी कट जाएगी, 12 एकम 12 बचेंगे कितने 16 है। अब 12 एकम 12 बचेंगे 4, 40 नहीं कटने का, 12 तिया 36 बचेंगे कितने 3 और 32 नहीं कटने का। अब दो संख्याएं हैं जो हमारी 12 से कट गई। अब अगले ऑप्शन से और चेक कर लो 18 से। भाई अगर कोई संख्या 18 से कट रही होगी तो वो 2 से भी कट रही होगी और 9 से भी कट रही होगी। मानते हो कि नहीं मानते? अगर कोई संख्या 18 से कट रही है तो वो 2 से भी कट रही होगी और 9 से भी कट रही होगी। तो हम 18 का पहाड़ा ना चला करके 9 का पहाड़ा चला कर देख लेंगे, क्योंकि 2 से तो दोनों कट रही हैं। अब बात आती है 9 पर, तो 9 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 9 होगा या 9 से कट रहा होगा। अब अंकों का योग चेक करिए, 5 + 0 + 4 यानी 9, तो 9 से तो 9 कट जाएगा, 2 5 7 और 2 9, ये भी कट जाएगी 9 से। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे बच्चों, इसमें 21 है। अब 21 को कैसे डिवाइड करते हैं 7 और 3 में। अगर ये दोनों संख्या 9 से कट रही हैं तो 3 से भी कट रही हैं। अच्छा, अब 7 से चेक कर लेते हैं। अगर दोनों में से 7 से जो संख्या कट रही होगी वही आंसर बनेगा। 7 7 49 बचेगा 1, 7 दूनी 14 पूरी पूरी कट गई 7 से, 7 से 21 बचेंगे 4, 7 6 42, ये भी कट गई 4 7 से। ठीक है, अब मसला कैडा होता जा रहा है क्योंकि ऑप्शन हमारे 2 फंस चुके हैं। अब 30 से कैसे कटेगी भाई, 3 से भी डिवाइड हो रही है दोनों और 0 से भी, यानी 30 से भी पूर्णतः विभक्त है। अब हम क्या चेक करेंगे, मेथड से जाएंगे, क्योंकि अब हमारे सामने 2 कंडीशन बन गई है। अच्छा, मेथड क्या कहता है, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, 12 18 21 और 30 का। तो 12 18 21 और 30 का एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम निकालने का तरीका ये है, सबसे बड़ी वैल्यू को एलसीएम मान लो। अब 12 से काट के देखो, क्या 30 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 और 2 में तोड़ लो इसको, 6 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से नहीं कटने का, 2 की गुना कर ली। 18 का देखो, ये अब 6 से 18 है, 6 से 30 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐड कर लेंगे। 21 को काटो, 7 से 21, 3 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा तो 7 को ऐड कर लेंगे। तो जो एलसीएम आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, 7 से 21, 21 दूनी 42 और 42 तिया भाई 42 तिया कितना होता है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126, ये आ जाएगा 1260। तो 1260 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, उसने बोला ना कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसको दुगना करने पर इन सब से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। भाई एलसीएम इन सब का निकाल लो, जो इसका एलसीएम आएगा वही क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1260 केवल एक ही बी ऑप्शन में है और किसी में नहीं। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10 16 तथा 24 से पूर्णतः विभक्त है। बिल्कुल इसके जैसा हमने अभी किया था क्वेश्चन कि न्यूनतम वर्ग बताना है और किससे कटनी चाहिए, 10 16 व 24 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने 900, ऑप्शन है आपके सामने 1600, ऑप्शन सी है आपके सामने 2500 और ऑप्शन डी है आपके सामने 3600। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए भाई, पूर्ण वर्ग है सारे, ये 30 का है, ये 40 का, ये 50 का और ये 60 का, और इनसे भी पूरी पूरी कटनी चाहिए। देखिए 10 से हर एक संख्या कट रही है क्योंकि 0 आ रही है। अब 16 से काट के देख लीजिए भाई, 16 से काट के देखो, 16 पंजे 80 बचेंगे 10, 100 हो जाएगा। तो 16 से तो नहीं कटेगी।
अब 16 एकम 16 पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। और 16 से काट के देखो इसको, 16 एकम 16 बचेंगे 9 और 16 पंजे 80 बचेंगे आपके 9, तब भी नहीं कटेगी। 16 दूनी 32 बचेंगे 40 और 16 दूनी 32 बचेंगे 8, 16 पंजे 80, ये भी कट जाएगी। अब देखिए 16 से ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। अब हम चेक करेंगे 24 से कि 24 से कौन सी कट रही है। भाई 1600 ये तो हो नहीं सकते, 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन, इनमें देखते हैं 24 से कौन सी वैल्यू कटेगी। एक तो है आपकी 1600, तो 24 से काट के देखो इसको, 24 पंजे 120 बचेंगे 40। अब देखिए 24 एकम 24 बचेंगे कितने भाई, 24 पंजे 24 छिक्का चला लो, ठीक है। 6 चौक कितना जाएगा 24 और बचेंगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, इतना आ गया। ये बच गया आपके सामने 16, ठीक है। 16 बच गए, उतार ली 0। अब फिर से क्या कीजिए, छिक्का चल जाएगी, 144 आ जाएंगे और फिर से 16 आ गया। तो क्या हुआ, ये पूरा नहीं कट पाया, इसमें शेष बच गया, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब 3600 को चेक कर लेते हैं, क्या 24 से पूरा पूरा कट जाएगा भाई। 24 एकम 24 बचेंगे कितने, 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गया 1, उतार ले 0। 24 पंजे 120, तो पूरा पूरा कट गया। तो हम क्या कहेंगे, राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, 3600 बन जाएगा। तो ऐसे भी आप ऑप्शन से कर सकते हो, अदरवाइज मेथड से करना चाहो मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो मेथड से कैसे करेंगे, 10, 16 और 24 का एलसीएम लीजिए गुणनखंड विधि से। तो इनमें सब में कॉमन कौन है 2, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2। देखिए फिर इन दोनों में कॉमन है 4, 4 से डिवाइड लगा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 ते 12। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या कर देंगे, लय से कितना आ जाएगा इनका बच्चों, लय से आ जाएगा 2 गुना 4 गुना 5 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब उसने बोला है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हर एक को पेयर के रूप में करेंगे। भाई देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 के साथ, चलो इस 4 को मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब बचा क्या, 5 गुना 3। देखो ये भी पेयर के रूप में हो गया, ये भी पेयर के रूप में हो गया, लेकिन 5 और 3 पेयर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़े के बनाने के लिए 5 की और 3 की गुना कर देंगे आपस में। अब जो भी इनकी मल्टीप्लाई आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 तिया 8 ते 24 यानी 240, तो इतना आ गया। और 5 ते 15, 15 की और गुना कर लो तो कितना जाएगा 0, 15 चौका 60, हासिल को 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना जाएगा 3600। तो आप चाहो तो मेथड से कर सकते हो, चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, मर्जी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कीजिए पहले बच्चों। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद करके देखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं भी समझ में आया, तब भी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आने वाली वीडियो में और सुधार कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।